हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए विश्व का भूगोल जो है उसके लिए मैराथन क्लास लेकर के आए थे। पहली मैराथन क्लास हो चुकी है और उसमें जो है लगभग 1.5 घंटे की क्लास है और उसमें हमने लगभग जो भूगोल है, ठीक है, उसका 106 पेज नंबर तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, पेज नंबर 106 तक वहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और ये घटना चक्र की बुक है, उससे जो है कंप्लीट किया जा रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब इसके आगे 106 पेज के आगे जो है हम लोगों को कवर करना है, तो वहाँ से देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने बुक नहीं खरीदी तो बुक भी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका 10 तारीख को शायद ड्राइवर का है और 11 को स्टेनोग्राफर का है और 17 को शायद ग्रुप डी का होने वाला है। तो बाकी जितना है आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट जो है जियोग्राफी कर लेंगे पूरी मैराथन के थ्रू। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले 106 पेज नंबर तक कंप्लीट हो गया, तो इसके आगे का जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है महाद्वीप और सबसे ऊंचे पर्वत। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अफ्रीका की अगर बात करें तो किलिमंजारो हो जाएगा। यूरोप की अगर बात करें तो माउंट अल्ब्रुस। ठीक है, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की माउंट अल्ब्रुस। दक्षिणी अमेरिका की कौन हो जाएगा? ओजस डेल सलाडो। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का कौन हो जाएगा? ओडस डेल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को। अंटार्कटिका का हो जाएगा विंसन मैसिफ और उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा माउंट मैकिनले या डेनाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है एशिया का तो आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का किलिमंजारो, किलिमंजारो। अफ्रीका का कौन हो जाएगा? किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो। काले लोग होते हैं तो का से याद रखेंगे, किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका के। यूरोप के माउंट अल्ब्रुस, यूरोप के कौन है? माउंट अल्ब्रुस, अल्ब्रुस, अल्ब्रुस। ठीक है, माउंट अल्ब्रुस, माउंट अल्ब्रुस यूरोप का। दक्षिणी अमेरिका का कौन हो जाएगा? ओजस डेल सलाडो। तो ओजस डेल सलाडो। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियुस्को, कोसियुस्को याद करिए। ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को, कोसियुस्को। ठीक है, और अंटार्कटिका का हो जाएगा मैसिफ और उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा मैकिनले। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अमेजन जो है ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। वोल्गा जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। मिसौरी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। मरे जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और ओनिक्स जो है ये अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी। अमेजन कहाँ की होगी? दक्षिण अमेरिका की। वोल्गा जो है यूरोप की। वोल्गा कहाँ की? यूरोप की। यांगसी एशिया की, चीन में बहती है तो एशिया की यांगसी हो जाएगी। अमेजन दक्षिण अमेरिका की, वोल्गा यूरोप की, मिसौरी उत्तरी अमेरिका की। मिसौरी किसकी हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका की। मरे कहाँ की हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाएगी? मरे। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया वाले मरे जैसे भी अपना याद करना याद कर लेंगे। ऑनिक्स जो है अंटार्कटिका की नदी हो जाएगी। आगे देखेंगे, गहनतम बिंदु की अगर बात करेंगे, ठीक है, गहनतम बिंदु, गहरा बिंदु, तो आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे गहनतम बिंदु है, आयर झील। तो आयरलैंड लगभग यहीं ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहीं पड़ता है, तो आयर झील में याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे गहनतम बिंदु। मृत सागर जो है एशिया का हो जाएगा। विश्व में भी सबसे गहरा पॉइंट है मृत सागर। असल झील जो है अफ्रीका की हो जाएगी। आ से असल, आ से अफ्रीका, असल झील। कैस्पियन सागर जो है यूरोप की हो जाएगी, कैस्पियन सागर। ठीक है, और मर्त घाटी, डेथ वैली जो है ये उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी। और डेनमैन ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका का हो जाएगा। तो ग्लेशियर से याद रखेंगे अंटार्कटिका का था। आयर झील कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया। मृत सागर एशिया, मृत सागर एशिया का हो जाएगा। असल झील तो अफ्रीका, असल झील अफ्रीका। आ से असल, आ से अफ्रीका। कैस्पियन सागर यूरोप, अमृत घाटी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और डेनमैन ग्लेशियर अंटार्कटिका।
तो आगे और पॉइंट दिए, इनके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं। आप बार बार इस PDF को देखेंगे, हम डाल देंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप बार बार इसको देखेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या दिया है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट में वताग्र फ्रंट्स, जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत संभव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं तब वताग्र का निर्माण होता है। तो जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं तो क्या बनता है, वताग्र का निर्माण होता है। आर्द्रता, आर्द्रता पढ़ चुके हैं आप लोग। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। ओसांक, ओसांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन, संघनन, संघनन वह क्रिया है जिसमें गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, संघनन वह क्रिया है जिसमें गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण हो जाता है। ओस, वायु का ओस तापमान ओसांक से नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर जमा हो जाती है, इसे ओस कहते हैं। तुषार या पाला, अरे पाला, पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से नीचे हिमांक से ओसांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाती है। कोहरा, कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल, धुएं के कण तथा संघनित जल कणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के समान होते हैं। कोहरे के दृश्य 1 किलोमीटर से कम होता है। जलमंडल की अब बात करेंगे इसके बाद। तो जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग 3/4 पर है। स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल जलराशि का मात्र 3% है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और पॉइंट देखेंगे। समुद्री जल की औसत लवणता जो है 35% होती है। ठीक है, तो समुद्री जल की लवणता कितनी होती है, 35/1000। विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील या तुर्की की वान झील में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो जिबूती की असल झील, याद रखना है, असल में सबसे ज़्यादा लवणता यहीं पे मिलेगी, जिबूती की असल झील। और कौन कौन सी है, तुर्की की वान झील। दो यहाँ पे याद रखेंगे, तुर्की की वान, असल वान, असल वान, असल वान, असल वान, ऐसे करके अपना याद करेंगे। असल पहले आएगा, याद कर लेंगे। प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं गर्म धाराएं प्रशांत महासागर की। पहला है क्यूरोसियो जलधारा। कौन सी है पहली, क्यूरोसियो जलधारा। दूसरी अलास्का जलधारा। तीसरी सुसीमा जलधारा। चौथी एल्निनो जलधारा। पांचवी उत्तर विषुवतरेखी जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखी जलधारा। इसके अलावा उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और प्रति विषुवत रेखी जलधारा। ठीक है, प्रति विषुवत रेखी जलधारा यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो हमबोल्ट या पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, क्यूराइल जलधारा और ओखोस्टक जलधारा। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं का नाम क्या क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की है। ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक महासागर की है। फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर की है। इरमिंगर जलधारा अटलांटिक महासागर की है। उत्तर विषुवत रेखी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। इसके अलावा गिनी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की है। अब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। तो कनारी जलधारा, बेंगुएला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा,
फॉकलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर की है, और अंटार्कटिका जलधारा जो है ये भी उसकी ही है। ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर की स्थायी तथा गर्म जलधाराएँ कौन कौन सी हैं? तो हिंद महासागर की है मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, दक्षिण विस्वती जलधारा। तो दक्षिणी विस्वती जलधारा हो जाएगी। इसके आगे और देख लेंगे, हिंद महासागर की स्थायी एवं ठंडी जलधारा कौन है? सोमाली धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो हिंद महासागर की यहाँ पे मोजाम्बिक, अगुलहास और दक्षिण विस्वती रेखी जलधारा, सोमाली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब आगे जो पॉइंट है वो क्या है? ज्वार भाटा का। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया कहते हैं। और चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग दोगुनी अधिक है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिनके कारण इस दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, लिखा हुआ है चंद्रमा सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में और पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों इधर कुछ टेबल दी गई हैं, कई सारी टेबलें दी गई हैं, आपको रटने के लिए ही हैं। तो जलधाराओं के ये पॉइंट है, इसके बाद इन टेबलों को याद कर लेते हैं, पढ़ लेंगे। बाकी आप PDF इसको दे देंगे तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप लोग इनको बार बार रिकॉल करते रहेंगे। ठीक है। तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उनसे संबंधित क्षेत्र। तो देखो अरब की जनजाति जो है वो कौन सी है? बद्दू। अरब की जनजाति कौन सी है? बद्दू। कांगो बेसिन की जनजाति कौन है? पिग्मीज। कांगो बेसिन की जनजाति कौन है? पिग्मीज। उत्तरी अमेरिका की कौन है? रेड इंडियन। काला हरी मरुस्थल बोत्सवाना की जनजाति कौन है? बुशमैन। ग्रीनलैंड कनाडा की जनजाति कौन है? एस्किमो। ठीक है, ग्रीनलैंड कनाडा की जनजाति कौन है? एस्किमो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, टुंड्रा प्रदेश की जनजाति का नाम है याकू। जापान की जनजाति का नाम है आइनू। क्या नाम है? आइनू। पूर्वी अफ्रीका अर्थात केन्या की जनजाति का नाम है मसाई। ब्राज़ील की जनजाति का नाम है बोरो। न्यू गिनी की जनजाति का नाम है पपुआन्स, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी से आप याद कर लेंगे। मलेशिया की जनजाति का नाम है मलेशिया सेमांग। न्यूजीलैंड की जनजाति का नाम है माओरी। साइबेरिया की जनजाति का नाम क्या है? यूकागीर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे साइबेरिया। मध्य एशिया की जनजाति का नाम है खिरगिज। मध्य अफ्रीका की जनजाति का नाम है, मध्य एशिया का जनजाति का नाम क्या है? खिरगिज। और मध्य अफ्रीका की निग्रो। श्रीलंका की जनजाति का नाम है वेदा। दक्षिण अफ्रीका की जनजाति का नाम क्या है? मध्य अफ्रीका की निग्रो, दक्षिण अफ्रीका की जुलो या इकांथा। साइबेरिया की जनजाति का नाम क्या है? तातर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख जनजातियां और उनके आवास। तो प्रमुख जनजातियां और उनके आवास की अगर बात करेंगे तो यूर्थ, उनके आवास का नाम है यूर्थ। खिरगिज जनजाति, और इसमें दिया है कालमुख और कगाज द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी आवास इनका जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तिपी। यूर्थ के बाद तिपी, रेड इंडियंस द्वारा निर्मित आवास। तिपी जो है, रेड इंडियंस जो है कहाँ की जनजाति है? तो अमेरिका की है। तो रेड इंडियंस द्वारा निर्मित जनजाति को क्या कहते हैं? तिपी। कराल तो मसाई, काफिर एवं जुलू द्वारा घास से निर्मित आवास को कहते हैं कराल। इग्लू तो एस्किमो जनजातियों द्वारा बर्फ से निर्मित जो है एस्किमो जनजाति। इग्लू किसके, कौन जनजाति है के द्वारा बनाया गया घर है? एस्किमो। इजबा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव द्वारा निर्मित आवास जो है उत्तरी रूस में बनाया जाता है। अब विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनके
उद्योग। तो अब देखेंगे यहाँ पर औद्योगिक नगर और उनके उद्योग। तो सबसे पहले ओसाका, यहाँ क्या पैदा होता है, क्या मतलब उद्योग है? लोहा इस्पात, ठीक है, सूती वस्त्र। नागोया सूती वस्त्र और जहाज निर्माण। हवाना सिगार। ढाका कालीन उद्योग। कोबे लोहा एवं इस्पात। वेलिंगटन डेयरी उत्पाद। बेलफास्ट जहाज निर्माण। एसन लोहा इस्पात। लॉस एंजलिस, ठीक है, फिल्म और पेट्रोलियम संबंधित हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे। लियोन्स सिल्क उद्योग। वेनिस कांच उद्योग। बर्निंगम लोहा इस्पात। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग। प्लेमाउथ जहाज निर्माण, ठीक है। आगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल। म्यूनिख लेंस निर्माण। चेलियाबिस्क लोहा इस्पात। कसांस मांस उद्योग। मुल्तान मिट्टी के बर्तन। सिएटल वायुयान निर्माण। व्लादिवोस्टक जहाज निर्माण। ग्लासगो जहाज निर्माण, ठीक है। आगे और देख लेंगे। कीव इंजीनियरिंग उद्योग। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग। हॉलीवुड लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं, ठीक है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है ये देख लेते हैं। तो नाम आपको पता होना चाहिए कम से कम। तो विश्व का प्रमुख मरुस्थल की अगर बात करें तो सबसे पहला है सहारा रेगिस्तान। ये कहाँ कहाँ इसका स्थान जो है फैला हुआ है? तो चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मॉरितानिया, ठीक है। तो ये अपना इसको देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में है हमारा कौन सा मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो इसको देखेंगे तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र, सामिन, अरेबियन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यमन आदि। गोभी का मरुस्थल जो है ये कहाँ है? ठीक है, गोभी का मरुस्थल तो मंगोलिया और चीन, कालाहारी, बोत्सवाना जो है अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके अलावा तकला मकान तो ये कहाँ का है? चीन का। तकला मकान कहाँ का है? चीन का हो जाएगा। सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में फैला हुआ है। नाबीम जो है नाबीमिया में फैला हुआ है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। थार का उत्तरी पश्चिमी भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। अटाकामा जो है उत्तरी चिली में फैला हुआ है। काजिल कुम जो है ये उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में फैला हुआ है। दस्त ए लूट पूर्वी ईरान में फैला हुआ है। मोजावे दक्षिणी कैलिफोर्निया एंड यूएसए में फैला हुआ है। द सितो दे सेचुरा उत्तरी पश्चिमी पेरू में फैला हुआ है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पेटागोनिया अर्जेंटीना में जो है फैला हुआ है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग जो है कहाँ कहाँ मेन रूप से होते हैं इनको और देख लेते हैं, ठीक है। तो रेशमी उद्योग कहाँ है, कहाँ कहाँ होता है? चीन, भारत, जापान, रूस, फ्रांस। सूती वस्त्र उद्योग चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। लौह उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन। वायुयान निर्माण उद्योग जो है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोटर वाहन उद्योग, ठीक है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। पोत निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी, चीन, ठीक है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पोटास उर्वरक उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। फास्फेट उर्वरक जो है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जापान, भारत, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखेंगे नेक्स्ट में विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश। तो विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश की अगर बात करेंगे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएसए में न्यूयॉर्क में स्थित है।
डिज्नीलैंड कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। डिज्नीलैंड कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। वाइट सैंड्स कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डिज्नीलैंड, वाइट सैंड्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ? अमेरिका में है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा बिलिंग्स गेट, ये बिलिंग्स गेट कहाँ है? लंदन में, ब्रिटेन मान लें, ठीक है। कांग्स कहाँ है? फ्रांस। कांग्स कहाँ है? फ्रांस। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। इसके अलावा रेड स्क्वायर जो है ये कहाँ है? रूस। रा से रेड स्क्वायर रूस हो जाएगा, ठीक है। और विले ये कहाँ है? भारत में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और विले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत में है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख हैं जो आपको दिए गए हैं, प्रमुख, आप इनको देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थितियाँ। तो विश्व के प्रमुख पठार दिए गए हैं। तो कोलंबिया का पठार कहाँ है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्कन का पठार जो है दक्षिणी भारत में। मेडागास्कर का पठार कहाँ है? मेडागास्कर द्वीप। ईरान का पठार कहाँ है? ईरान में। तिब्बत का पठार जो है हिमालय के उत्तर और क्यूनन लून पर्वत के दक्षिण में। मैक्सिको का पठार कहाँ हो जाएगा? तो मैक्सिको का पठार हो जाएगा मैक्सिको में, ठीक है। ब्राज़ील का पठार जो है दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग जो है ब्राज़ील का पठार हो जाएगा। ग्रीनलैंड का पठार जो है अंध महासागर का उत्तरी भाग। ग्रीनलैंड का पठार कहाँ हो जाएगा? अंध महासागर का उत्तरी भाग। कोलोरेडो का पठार जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो एरिजोना और यूटा राज्य यूएसए में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। मेसेटा का पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है। मंगोलिया का पठार जो है, तो मेसेटा याद रखना है, स्पेन। मेसेटा का पठार कहाँ हो जाएगा? स्पेन। मंगोलिया का मंगोलिया गणराज्य। अलास्का का पठार अलास्का कनाडा में है, ठीक है। ग्रेट बेसिन का पठार तो कोलंबिया नदी एवं कोलोरेडो नदी के मध्य। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है? ग्रेट बेसिन कोलंबिया नदी और कोलोरेडो नदी के मध्य। कोलंबिया नदी और कोलोरेडो के मध्य। बोलीविया का पठार बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला के में है। फिर है चियापास का पठार जो है दक्षिणी मैक्सिको में। और इंडो चीन का पठार जो है ये कहाँ है? दक्षिणी एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप जो है यहाँ पे है। इसके अलावा अबिसिनिया का पठार जो है इथियोपिया तथा सोमालिया में है, ठीक है। तो बाकी आप इस तरीके से इनको जो है देख लेंगे। क्वेश्चन बस आप रिकॉल करते रहिए। वहाँ पे अरब का पठार जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अनातोनिया का पठार जो है ये तुर्की में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है रिकॉल करते रहिए इन चीज़ों को, और जिससे आपका भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। और सारे वीडियोस जल्दी जल्दी हम प्रोवाइड आपको करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे और बार बार इसको रिकॉल करते रहेंगे। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितने परसेंट है? तो 78.08%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो 20.95%। आर्गन जो है 0.39% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। नियान जो है 0.002% है। क्रिप्टॉन जो है 0.001% है। हीलियम जो है 0.0005% है। हाइड्रोजन जो है 0.0005% है। और जेनान जो है 0.009%, ठीक है। आगे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में। तो याद रखना है ओजोन गैस जो है समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो याद रखना है ओजोन गैस जो है समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, ठीक है। आगे धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको दिया है, देखिए मंडल दिए हैं सारे, और इसकी संरचनाओं को भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय संरचना को देखेंगे आप लोग। सबसे पहला जो है वो अपना क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ, संताप, मध्य, आयन, वाय। तो क्षोभ पहला हो गया, संताप दूसरा हो गया, मध्य तीसरा हो गया, आयन चौथा हो गया और वाय पांचवा हो गया। तो क्षोभ मंडल के बारे में देखेंगे, ऊंचाई दी गई है इसमें
15 किलोमीटर, ध्रुवों पर यहाँ 8 किलोमीटर रह जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई 15 से 50 किलोमीटर, ध्रुवों पर मोटाई यहाँ पे सर्वाधिक हो जाती है। मध्य मंडल की ऊंचाई जो है पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल की ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। और ब्रह्मंडल जो 640 से ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब कुछ घटनाएं जो हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होता है, घटता है। और समताप मंडल प्रारंभ में तापमान समान रहता है, 20 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान जो है बढ़ता है। क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है, घटता है। क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, जबकि समताप मंडल में तापमान जो है पहले समान रहता है, बाद में बढ़ता है। मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, यानी पहले यहाँ पे देखो घटता है तापमान, पहले क्या होगा, यहाँ पे घट रहा है। ठीक, फिर इसमें क्या हुआ, तापमान जो है इसमें बढ़ता है। ठीक, इसमें फिर घटा, और फिर ऊंचाई के साथ तापमान में फिर वृद्धि। देख के पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, ऐसे याद करना अपना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, घटा बढ़ा। ठीक है, घटा बढ़ा। तो इसे अपन तापमान याद कर लेंगे। बाकी इसमें डैश दिया गया, इससे कोई मतलब वो उतना है नहीं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट तथ्य दिए हैं, वो आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल वायुमंडलीय घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे आंधी तूफान बादल वर्षा जो कुछ है ये सब क्षोभ मंडल में होता रहता है। जबकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ओजोन गैस जो है, ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप गैस, ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक की जो है ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो समताप मंडल जो है, ठीक, या अगर आपसे पूछ दे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ, समताप मंडल। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल ऊपरी सीमा जो है वो क्या कहलाती है, मेसोपाज कहलाती है। क्या कहलाती है, मेसोपाज। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। ठीक है, और अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरियस की घटनाएं जो है यहाँ पर होती रहती हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको, इन तथ्यों को याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें जो हैं ये कहाँ कहाँ चलती हैं, इनको भी आप देख लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो दिया है, पहली जो पवन है सिराको, ये कहाँ चलती है, सारा मरुस्थल इटली। सिराको कहाँ चलती है, इटली, सिराको इटली। दूसरा है हरमटन या डॉक्टर पवन इसे कहते हैं, ये कहाँ चलती है, गिनी तट पे। चिनूक, चिनूक कहाँ चलती है, चिनूक। तो चिनूक जो है हेलीकॉप्टर आया है, ये कहाँ क्या है, अमेरिका से लिया गया है। तो चिनूक जो है रॉकी पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका। फॉन, अल्पास पर्वत, स्विट्जरलैंड। फॉन कहाँ चलती है, अल्पास पर्वत, स्विट्जरलैंड। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। सिमूम कहाँ चलती है, अरब रेगिस्तान। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलती है। और गिबिली तो लीबिया में चलती है। और खमसिन मिस्र में चलती है। लेस्ट जो है कहाँ चलती है, कनारी द्वीप। इसके अलावा चिली, ठीक है, ये कहाँ चलती है, ट्यूनेशिया में, ट्यूनेशिया में। फिर इसके बाद कोइम्बैंग जावा इंडोनेशिया में। सामल इराक में। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। संता आना जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सामुन ईरान में। लू उत्तरी भारत में। आयला फ्रांस में। ठीक है, गर्मसिल दक्षिणी पूर्वी ईरान। सोलेनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन। पोनेंटी उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर। बर्ग दक्षिण अफ्रीका। बाग्यो फिलीपींस। ठीक है, और सुखोवे जो है रूस और कजाकिस्तान में जो है चलती है। तो इन कुछ गर्म पवनें हैं उनको देख लेंगे। और कुछ ठंडी पवनें, इनको नाम इधर दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका। विलीवाव अलास्का। पैम्पोरो अर्जेंटीना। पापागायो मैक्सिको। पुरगा टुंडा प्रदेश। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में बाइज पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस। बुरान रूस। बोरा एड्रियाटिक तट। केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र। हबूब सूडान। सिस्तान जो है पूर्वी ईरान में चलती है।
और ट्रेमोटेन मध्य यूरोप में, और लेवेंडर जो है ये स्पेन में चलती है। महासागर गर्त, ठीक है। तो महासागर की गर्त जो है उनका नाम दिया गया है, उनको भी आप देख लेंगे। प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच गहराई जो है 11,033 मीटर प्रशांत महासागर में है। मिडनाव, ठीक है, मिडनाव 10,540 प्रशांत महासागर में ही। टोंगा 10,882। अटलांटिक महासागर में जो है पोर्टो रिको 8,385। पोर्टो रिको 8,385। पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप पर है, ठीक है। इसका नाम है सुंडा 8,152। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में रोमसे 7,631 मीटर की गहराई पर है, ठीक है। तो ये कुछ महासागर की बात आप देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिए गए हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थान और समाहित स्थल, ठीक है। तो इनको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे भाई, इसमें नील नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसका विक्टोरिया झील से निकलती है और समाहित कहाँ होती है, भूमध्य सागर में। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और समाहित कहाँ से होती है, भूमध्य सागर। अमेजन नदी लेगो विलफेरो से निकलती है और समाहित होती है अटलांटिक महासागर में। यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के सागर में समाहित होती है। मिसिसिपी नदी जो है इटास्का झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में समाहित होती है। ओब इर्टिस जो है अल्टास पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में समाहित होती है। हुआंगहो नदी ये क्यूनलून पर्वत से निकलती है और चिहली की खाड़ी में समाहित होती है। ये निसी नदी बड़ी एवं छोटी ये निसी संगम से निकलती है और कारा सागर में समाहित होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ से इतना गहरा प्रश्न पूछेगा नहीं, फिर भी आप एक नज़र में देख लें। कांगो नदी जो है उत्तर पूर्वी जम्बिया उच्च भूमि से और अटलांटिक महासागर में समाहित होती है। आमूर सिल्का एवं आर्गुन से निकलती है और सखालीन खाड़ी से में समाहित होती है। लीना बैकाल पर्वत से निकलती है और लापताव सागर में समाहित होती है। मैकेंजी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्लू फोर्ट सागर में समाहित होती है। नाइजर गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में समाहित होती है। मिकांग तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में समाहित होती है। वोल्गा वल्दाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में समाहित होती है। सेंट लॉरेंस जो है ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास निकलती है और अरब के सागर में समाहित होती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में समाहित होती है। फरात नदी जो है वो करासू एवं मूरत सू के संगम से निकलती है और सत अल अरब में समाहित होती है। डार्लिंग नदी जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मरे नदी में समाहित हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे मरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो मरी नदी जो है ये निकलती है ऑस्ट्रेलियन अल्पास से और दक्षिणी सागर में समाहित होती है। पैराग्वे नदी जो है मांटो ग्रोसो से निकलती है और पैरान नदी में समाहित हो जाती है। यूराल से दक्षिणी यूराल पर्वत यूरोप से निकलती है और कैस्पियन सागर में समाहित होती है। गंगा जो है गोमुख गंगोत्री हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। अमू दरिया जो है पामीर के पठार निकलती है और अरब सागर में समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये पूरे विश्व भर की नदियाँ दी गई हैं, आप इसको बस एक बार चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सालवीन जो तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर से में समाहित होती है। और अरकानसस रॉकी पर्वत से निकलती है और मिसिसिपी नदी में समाहित होती है। कोलोराडो जो है रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में समाहित होती है। निपर जो है मास्को के पश्चिम से निकलती है और काला सागर में समाहित होती है। ओहियो जो है अलेघनी नदी से निकलती है और मिसिसिपी नदी में प्रवाहित होती है। इरावती जो है माली एवं नामी नदी से निकलती है और अंडमान सागर में प्रवाहित होती है। ऑरेंज जो है डेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में समाहित होती है। ओरिनिको जो है सियरा पारिमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में समाहित होती है। कोलंबिया जो है रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत सागर में समाहित होती है। डॉन जो है टूला रूस से निकलती है और एजोव सागर में समाहित हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर विश्व के प्रमुख जल डमरू एवं उनसे संबंधित सागर।
तो देख लेते हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख जल डमरू से संबंधित सागर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पाक जल डमरू, ठीक है। संबंधित सागर कौन है? बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। पाक जल डमरू बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक। आगे देखो, इसमें जिनको अलग करता है भारत और श्रीलंका को जो है ये अलग करता है पाक जल डमरू, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जल, ठीक, जल डमरू संबंधित सागर कौन है? जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। मलक्का ये क्या करता है? मलाया और सुमात्रा द्वीप को जो है अलग करता है। मलाया और, तो मलक्का जो है जावा और बंगाल की खाड़ी, मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग, ठीक, ये यूएसए में है। ये क्या करता है भाई साहब? आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर पर है ये, और रूस एवं अलास्का को अलग करता है। फ्लोरिडा यूएसए, अटलांटिक सागर एवं मैक्सिको खाड़ी, क्यूबा एवं फ्लोरिडा को अलग करता है। डोवर, ठीक है, ये डोवर जो है अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर फ्रांस और ब्रिटेन को जो है अलग करता है डोवर। जिब्राल्टर, ये याद कर लेंगे, जिब्राल्टर संधि, ठीक है, अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर मोरक्को एवं स्पेन को अलग करता है। मोरक्को अफ्रीका और स्पेन को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर। आगे देखेंगे विश्व की प्रमुख नहरें और देश, ठीक। तो विश्व की प्रमुख नहरों की अगर बात करें, सुएज नहर कहाँ है? मिस्र में है, स्थिति लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। पनामा नहर पनामा में है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक के बीच में। तो पहली कौन? सुएज नहर मिस्र में। सुएज कहाँ है? मिस्र में। पनामा में। फिर उसके बाद अगली जो है कौन सी है? वेलैंड नहर जो है कनाडा में है, और इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। इरी नहर जो है ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इरी नहर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सू नहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इरी सू। कील नहर जो है जर्मनी में है। कील, कौन सी नहर? कील नहर जर्मनी में है। उत्तरी सागर नहर जो है ये भी जर्मनी में है, ठीक है। ये भी आप देख लेंगे इसमें। अब विश्व की प्रमुख जल संधि, यहाँ पे जल डमरू थे ये ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख जल संधियाँ दी गई हैं, उनको भी आप देख लेंगे, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जल संधियों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक। सबसे पहले जो है कौन सी है जल संधि? इसका नाम है डोवर जल संधि। ये फ्रांस और इंग्लैंड में है, और किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डेविस कनाडा और ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेनमार्क ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जोड़ती है। ग्रीनलैंड और उत्तरी को, ठीक है। पाक स्ट्रेट, इसको ये बस याद रखना है, ठीक है। पाक स्ट्रेट श्रीलंका और भारत बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। मलक्का याद रखना है, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। हडसन जो है कनाडा में है, और अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी। बेरिंग जो है रूस और अलास्का बीच है। चुकची सागर और बेरिंग सागर। लुनोज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ताइवान लुनोज द्वीप जो है फिलीपींस और दक्षिणी सागर। और मैगलन जो है चिली, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बीच, याद रखेंगे। इसके अलावा जिब्राल्टर जो है मोरक्को और स्पेन के बीच में, अटलांटिक महासागर भूमध्य महासागर। कोरिया जो है दक्षिण कोरिया और जापान, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर। टॉरस ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी, ठीक है, पपुआ की खाड़ी और अराफुआ सागर, ठीक है। फ्लोरिडा जो है ये कहाँ है? क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अटलांटिक महासागर। और बाब अल मंदेब जिबूती यमन और अरब सागर और लाल सागर में है। और उसके बाद डार्डेनलीज तुर्की, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगी? एजियन सागर और मरमरा सागर। बॉस जो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर में हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में और देख लेते हैं, सुसीमा जापान और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। इसके अलावा बासपोरस तुर्की और मरमरा सागर, ठीक है। कुक न्यूजीलैंड और उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के बीच है। इसका देखेंगे सुगारू जापान प्रशांत महासागर और जापान सागर के बीच हो जाएगी। सुंडा इंडोनेशिया में हो जाएगी। तो दोस्तों आगे जो हमारा था, ठीक है, सुंडा इंडोनेशिया का हो जाएगा। इसके बाद
बेले आइले जो है कनाडा का हो जाएगा, तातार जो है रूस का हो जाएगा, जापान और ओखोस्टक सागर, और यूकटन जो है मेक्सिको क्यूबा का हो जाएगा, नॉर्थ चैनल जो हो जाएगा आयरलैंड इंग्लैंड आयरलैंड के बीच हो जाएगा, ओरेंटो जो होएगा अल्बानिया और इटली के बीच हो जाएगा, और फोवेक्स जो है न्यूजीलैंड का हो जाएगा, मकास मकासार जो है इंडोनेशिया का हो जाएगा। आप इसको बस जल्दी देख लेंगे, यहाँ से इतना डीप में आएगा नहीं, फिर भी बस एक एक नज़र हम लोग देख लेंगे। हडसन जो है कनाडा का हो जाएगा, हरमुज जो है ईरान और ओमान का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे नदियों के किनारे बसे जो है प्रमुख नगर कौन कौन सा है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दिया है क्वेश्चन, तो इनको भी आप जल्दी से देख लेंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से इस पॉइंट के बाद जो है आपका विश्व का भूगोल जो है समाप्त हो जाएगा, और फिर भारत का भूगोल जो है वो चालू होगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, भारत का भूगोल। यहाँ से देखेंगे, देखिए प्रमुख नगर की बात करेंगे तो शिकागो जो है नगर, शिकागो शिकागो नदी किनारे है। बर्लिन जो है जर्मनी का है और ये स्प्री नदी के किनारे है। ओटावा जो कि कनाडा का है, ओटावा नदी किनारे है। फिर है क्यूबेक सिटी जो है कि कनाडा की है और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल ये जो कि कनाडा का ही एक शहर है, नगर है और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। आसमान मिस्र का है, नील नदी किनारे है। खार्तूम जो है सूडान का है, नील नदी किनारे है। काहिरा जो है मिस्र का है, नील नदी के किनारे है। हड्स और इसके अलावा न्यूयॉर्क जो है, ये याद रखेंगे न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हडसन नदी किनारे है। सेंट लुइस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मिसिसिपी नदी के किनारे है। बसरा इराक का है, सत अल अरब नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी ये भी याद रखेंगे, पोटोमेक नदी किनारे है। कौन नदी किनारे है? पोटोमेक। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। पोटोमेक नदी किनारे कौन है? हमारा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसके अलावा वर्सा पोलैंड जो है, विस्चुला नदी किनारे है। रोम जो है ये टाइबर नदी किनारे है। रोम किस नदी किनारे है? रोम टाइबर, तो टाइबर रोम टाइबर नदी किनारे। लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स। पेरिस जो है सी नदी किनारे है। मॉस्को जो है ये मस्कवा नदी किनारे है। बेलग्रेड जो है ये डेन्यूब नदी किनारे है। बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी किनारे है। मैड्रिड जो है स्पेन, ये है कौन नदी किनारे? मेंजेनेरेस नदी किनारे है। ठीक है, लिस्बन पुर्तगाल का है, ये किस नदी किनारे हैं हमारा? तो इसको याद रखेंगे, टगस नदी किनारे है। डबलिन आयरलैंड का है, लिफे या लिफी नदी किनारे है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्राग जो है वितावा नदी के किनारे है। बोन जर्मनी राइन नदी किनारे है। अंकारा टर्की का है, अंकार नदी किनारे है। ठीक है, डुंडी स्कॉटलैंड टे नदी किनारे है। लिवरपुल जो है इंग्लैंड मर्सी नदी किनारे है। कोलोन जो है जर्मनी राइन नदी किनारे है। हेम्सबर्ग जो जर्मनी एल्ब नदी किनारे है। बगदाद ईरान टिग्रिस नदी किनारे है। बिस्टन इंग्लैंड एलवान और नदी किनारे है। कीव यूक्रेन नीवर नदी किनारे हैं। ठीक है, ऐसे देख लेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी संगाई याद लेंगे, यांग टीसी यांग नदी किनारे है। टोक्यो याद रखेंगे, सुमिदा नदी किनारे हैं। ठीक है, पर्थ याद कर लेंगे, स्वान नदी किनारे है। ठीक, ये याद रखना है आपको, और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख सकते हैं आप। लाहौर जो है किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेंगे। लाहौर रावी नदी किनारे हैं। कराची सिंधु नदी किनारे है। लाहौर रावी नदी किनारे, कराची सिंधु नदी किनारे। वोल्गोग्राड वोल्गा नदी किनारे है। रंगून जो है इरावदी नदी किनारे। रंगून कौन नदी किनारे हैं? इरावदी। चटगांव जो कि बांग्लादेश का है, कर्णफूली नदी किनारे है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और ये पॉइंट्स दिए गए हैं। विश्व की प्रमुख झीलें, उनसे संबंधित देश। ठीक है, तो विश्व की प्रमुख झीलें दी गई, उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। पहला कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान एवं अजरबैजान। सुपीरियल झील जो है ये कहाँ की है? कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरान झील जो है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। इरी झील जो है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। ओंटारियो झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट स्लेव झील कनाडा। विनीपेग झील कनाडा। अथावास्का झील कनाडा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बैकाल झील रूस। बैकाल झील कहाँ? रूस। लडोगा झील जो है ये भी रूस की हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में ओनेगा, कौन सी झील है अगली? ओनेगा झील रूस। बलखास झील कजाकिस्तान। इसिकुल झील किर्गिस्तान। विक्टोरिया झील केन्या। अरल सागर झील उज्बेकिस्तान का कजाकिस्तान। टंगानिया झील जो है बरुंडी या जाम्बिया कांगो।
एवं तंजानिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मलावी न्यासा झील जो है तंजानिया, टिटिकाका झील जो है बोलीविया एवं पेरू, ठीक है। निकारगुआ झील जो है निकारगुआ, चाड झील जो है नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून, आया झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी। अब विश्व के प्रमुख जलप्रपात उससे संबंधित देश जो हो जाएंगे वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला का है, कुके नाम वेनेजुएला का है, मर्डाल फोसेन नॉर्वे का है, टाग फसान नॉर्वे का है, टुंगेला दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा। इसके अलावा यासेमाइट कैलिफोर्निया का हो जाएगा, डेल्ला जो है ब्रिटिश कोलंबिया का हो जाएगा, और गवारनी जो है ये फ्रांस का हो जाएगा। तो इस तरीके से विश्व का भूगोल जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद भारत का भूगोल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है भारत का भूगोल जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इस बुक की पीडीएफ के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो घटना चक्र की बुक है उसकी सीरीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल रही है, और जल्दी एक वीडियो हम आपको लाएंगे, उसमें कंप्लीट पॉलिटी जो है कंप्लीट करा देंगे, फिर और बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, ठीक है, उनको भी कंप्लीट करा देंगे। और मैथ के लिए हम पीडीएफ जल्दी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ पर आप इस बुक की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ जो है जियोग्राफी के लिए आप जाकर टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।